स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस चैनल पर हम कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जिस नियुक्ति के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा वो है समीर वी कामत। डीआरडीओ के नए चेयरमैन बने हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखते हैं। यहाँ मैं अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन के स्टूडेंट को सजेस्ट करना चाहूँगा कि जहाँ मैंने उनको डिफेंस टेक्नोलॉजी करवाई है वहाँ पर जाकर इसे अपडेट कर लें। इससे आपके नोट्स जो है सिस्टमेटिक और अपडेटेड हो जाएंगे। यही वो सिस्टम होता है जो आपको लक्ष्य के नज़दीक लेके जाता है और जिसके माध्यम से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हो। आपके नोट्स में इतनी जान होनी चाहिए, इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो आपको एग्जाम क्लियर कराने की क्षमता रखें। आप साथ साथ इसको अपडेट करते रहिए और राकेश मेहरा जी के क्लासेस इस दिशा में अग्रसर है। आइए जानकारियों को स्टार्ट करते हैं। डीआरडीओ के नए चेयरमैन समीर वी कामत, अभी बात करूंगा। पहले मैं डीआरडीओ के बारे में आपको एक बेसिक जानकारी देना चाहूंगा। आप जानते हो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन। नाम से ही पता लग रहा है, रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन भारत में रक्षा तंत्र को मजबूत करना, भारत में रक्षा तंत्र के संबंध में रिसर्च करना और नई नई टेक्नोलॉजी जो है उसमें शामिल करना, ताकि हम भारत के रक्षा सिस्टम को मजबूत कर सकें, डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर सकें और जो बाहरी हमले हैं उनसे हम निपट सकें। आइए इसकी स्थापना की जब हम बात करें तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखें। और इसका जो हेड ऑफिस है ये नई दिल्ली है। इसके जो पहले चेयरमैन थे, प्रथम चेयरमैन जो थे इसके, ये थे डॉक्टर डीएस कोठारी। ये इसके पहले चेयरमैन थे और वर्तमान चेयरमैन आपके सामने है समीर वी कामत। यहां पर आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये किस मिनिस्ट्री के तहत आता है। वैसे तो वेल नोन है, ये डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत आता है, रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय, अब देखिए रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री, इस संबंध में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। देखिए यदि मैं पुराने पेपर उठाऊं तो आपके ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। और ऑब्वियसली बात है, वर्तमान के बारे में आपको पता ही होगा, वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है। और यहां पर मैंने आपको कई बार इस बारे में सजेस्ट किया है कि जो भी मिनिस्ट्री करते हो या कोई भी डिपार्टमेंट करते हो जो महत्वपूर्ण हो, हर किसी का करने की आवश्यकता नहीं है, उसमें महिलाओं का क्या योगदान रहा। जैसे यदि मैं यहाँ पर एक एंगल बनाऊं तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि भारत में महिला रक्षा मंत्री, मेरा ये पॉइंट है, भारत में महिला रक्षा मंत्री, ये आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे आपके एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत की प्रथम वित्त मंत्री कौन रही है। भारत में पहली महिला वित्त मंत्री, भारत में पहली महिला वित्त मंत्री, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर, फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर इन इंडिया, ये कौन सी रही है? इंदिरा गांधी रही है। तो यहां पर आपको रक्षा मंत्री के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मैं प्रथम रक्षा मंत्री की बात करूं तो ये थे बलदेव सिंह। वर्तमान के बारे में आप जानते ही हो, वेल नोन हो,
राजनाथ सिंह। भारत में जो महिला रक्षा मंत्री रही है, ये पहली महिला रक्षा मंत्री रही है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। अब मैं आपके लिए यहां पर एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, कुछ जद्दोजहद कीजिए ताकि आपको कुछ अपनी ताकत का भी एहसास हो। 2 महिला रक्षा मंत्री रही है, एक तो इंदिरा गांधी है, दूसरी है, ये मैं खाली छोड़ रहा हूं, आपको भरना है। पता कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका मुझे जवाब दीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे इसका जवाब दीजिए। मैं वेट कर रहा हूं, देखता हूं मेरे स्टूडेंट जो है कितने एक्टिव रहते हैं और मुझे जवाब ज्यादा से ज्यादा मिलने चाहिए। इंदिरा गांधी और दूसरी कौन है, देखते हैं क्या है। एक बात और ध्यान रखना, यहां पर रक्षा सचिव का भी अपना एक महत्व रहता है। रक्षा सचिव, तो भारत के जो वर्तमान रक्षा सचिव हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये है अजय कुमार, ध्यान रखना, रक्षा सचिव अजय कुमार है। एक बात और आपको बताना चाहूंगा, ये जो डीआरडीओ है, इसका आदर्श वाक्य क्या है? मोटो। आदर्श वाक्य क्या है? इसका आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। बलस्य मूलम विज्ञानम बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसको आप इंग्लिश में कह सकते हो स्ट्रेंथ, ओरिजिन इज इन साइंस। स्ट्रेंथ, ओरिजिन इज इन साइंस। और ये जो आपके क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है आरएस प्री 2021 में कि इसका आदर्श वाक्य क्या है। एक काम और आपको मैं देना चाहूंगा, एक तो ये आपने बताना है कि भारत में महिला रक्षा मंत्री 2 बनी है, एक इंदिरा गांधी है, दूसरी कौन सी है। दूसरा, जो इसरो होता है, इसरो जानते हो आप, इसका आदर्श वाक्य क्या है? इसरो का आदर्श वाक्य आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज आपके 2 होमवर्क है, करोगे? करना ही पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं। समीर वी कामत पर मैं बात करना चाहूंगा। ये नए चेयरमैन बने हैं। इन्होंने डॉक्टर जी सतीश, हालांकि ये सतीश हम बोलते हैं, वैसे साथेश होता है, SATHESH, लेकिन हिंदी में आप इसको कर सकते हैं। डॉक्टर जी सतीश या सतीश रेड्डी का स्थान लिया है। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी का स्थान लिया है हिंदी में, यदि आप पढ़ते हो तो जी सतीश रेड्डी। अब ये जो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी है, हालांकि जब ये डीआरडीओ के जो चेयरमैन थे तब ये रक्षा मंत्री के सलाहकार के रूप में भी काम करते थे। तो अब भी ये रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में इनको पुनः नियुक्त किया गया है। ये दूसरी बार रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार बने। तो आपसे यहां पर यह पूछा जा सकता है कि रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ के चेयरमैन तो वेल नोन ही है, ये तो पूछा ही जाने की पूरी ताकत रखता है, वी कामत। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन जैसे बलस्य मूलम विज्ञानम, ये नए उभर कर हमारे सामने आ रहे हैं। ये जो नए उभरते हुए क्वेश्चन है, इनकी जानकारी आपको होना बहुत आवश्यक है।
नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जानकारी के बगैर आप एग्जाम को क्लियर करना आज के टाइम में मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आपको मैंने होमवर्क दिया है। इसरो का आदर्श वाक्य क्या है, मोटो ऑफ इसरो क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं और यहाँ पर ऐड भी कर लें। एक हमने बात की रक्षा सचिव के बारे में। मैंने कई बार इन पर क्वेश्चन देखे हैं, कैबिनेट सचिव कौन है, रक्षा सचिव कौन है, इस टाइप के कम से कम 4 सचिव के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कैबिनेट सचिव, रक्षा सचिव, गृह सचिव, विदेश सचिव, 4 सचिव के बारे में आपको हर वक्त जानकारी होनी चाहिए। एक बार आप इसे नोट करें। रक्षा सचिव अजय कुमार आपके सामने है। 3 सचिव और रह गए, उनके बारे में आपको जानकारी देता हूं। आपके सामने कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, विदेश सचिव। कैबिनेट सचिव जो है ये है राजीव गाबा, अभी इनके कार्यकाल में बढ़ोतरी की गई है। और जो गृह सचिव है, होम सेक्रेटरी, इसको कैबिनेट सेक्रेटरी बोलते हैं। होम सेक्रेटरी जो है ये है अजय भल्ला, ध्यान रखें। रक्षा सचिव अजय कुमार है, गृह सचिव अजय भल्ला है। और जो विदेश सचिव है वो है विनय मोहन कवात्रा, ध्यान रखें। इनके भी हाल फिलहाल ही नियुक्ति हुई है मई 2022 से, मई 2022 से। और राजीव गाबा और अजय भल्ला के कार्यकाल में वृद्धि की गई है। तो विजय मोहन कवात्रा कौन है, अजय भल्ला कौन है, राजीव गाबा कौन है और अजय कुमार कौन है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और यहाँ पर समीर वी कामत, जी सतीश रेड्डी, ये आपके अजय कुमार, इंदिरा गांधी, दूसरी कौन है, बलदेव सिंह, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन्हें समझ चुके होंगे और अपने नोट्स में इन्हें ऐड कर लें। तो इन शब्दों के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।